अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने लॉग फाइंड किया था, अब हम एंटी लॉगरिथम फाइंड करेंगे। नंबर्स दिए हुए हैं, पहला है 1.2508। इसमें हमने सबसे पहले लिखना होता है करेक्टरिस्टिक्स। तो जो ये पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये हमारे पास आ गया 1। फिर हमने देखना है ये 0.25, जो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं 25 को, इसको हमने चेक करना है ज़ीरो वाले कॉलम में। 0.25 जो है ज़ीरो वाले कॉलम में आ रहा है 1778। अब इसी 0.25 को हमने चेक करना है 8 के कॉलम में। पहले ये 0 से लेके 9 तक थे, अब इसके बाद जब हम इसको दोबारा चेक करेंगे दूसरी बार में, तो फिर हम इस वाले नंबर्स में चेक करेंगे। तो 8 में जो है यहाँ पर आता है 3 को प्लस कर लेंगे इसमें। 8 और 3 11, ये हो गया 718 1781। तो इसका जो करेक्ट एंटी लॉग है वो आ गया है 1781। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स 1 है, इसका मतलब ये होता है कि 1 के बाद पॉइंट आता है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। तो 17181 यहाँ पर डेसिमल था, इसका मतलब ये है कि हमने 1 डिजिट को छोड़ देना है, इसको छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है। तो यानी हम ये डेसिमल 7 के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17.81। तो एंटी लॉग आ जाएगा 17.81। सेकंड में है 0.8401। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट है 0, ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हमने 0.84 को चेक करना है 0 के कॉलम में। तो 0.84, इस 0.84 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो आता है 6918। अब इसी 0.84 को हम चेक करेंगे 1 के कॉलम में। यहाँ तक ये हो गया 9। अब जब दोबारा चेक करेंगे 1 के कॉलम में तो आता है 2 को इसमें प्लस कर लेंगे, ये हो गया 10, 1 और 1 हो गया 2, 9 6 6920। अब यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, यानी डेसिमल जो है अपनी जगह पर ही रहेगा, इसको हमने कहीं पर भी मूव नहीं करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही आएगा। अब थर्ड पार्ट में है 2.540। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया 2, जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट है। अब हमने 0.54 को जो है 0 के कॉलम में चेक करना है। 0.54 और 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3467। 3467। अब करेक्टरिस्टिक्स 2 है, इसका मतलब है कि जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, इसको हमने 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करना है 1 2, और इसके बाद यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 346.7। ये आंसर है। अब नेक्स्ट में है -2.2508। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया -2। अब 0.25 को हमने चेक करना है 0 के कॉलम में। यहाँ पर है 0.25, इसको 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो यहाँ पर आता है 1778। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 है, यानी जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। अब यहाँ -2 है, -2 का मतलब है कि हम डेसिमल को आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर 1 जो है फर्स्ट डिजिट हो गया, एक और डिजिट हम 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे फिर 0। अभी जो डेसिमल है ये क्या है, 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद हमने लगाया। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01778। ये एंटी लॉग आ गया। अब नेक्स्ट है -1.5463। तो -1 क्या हो गया, वो करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इसके बाद जो है एंटी लॉग फाइंड करना है, हम 0.54 को चेक करेंगे 6 के कॉलम में। 0.54 को 6 के कॉलम में चेक करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में ये आ जाता है 3516। अब इसको हम चेक करेंगे 3 के कॉलम में। जब दोबारा चेक करेंगे तो इन नंबर्स को देखेंगे, 3 के कॉलम में आता है 2 को इसमें प्लस कर लेंगे, 3518 आ गया।
अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 आ गया, यानी डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है -1 है, तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0 और डेसिमल 0.3518। लास्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है 3.5526, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेसिमल से पहले वाला नंबर हो गया 3। अब 0.55 को 2 के कॉलम में चेक करेंगे, 0.55 को 0 1 2 2 के कॉलम में चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3565। अब 0.55 को हम 6 के कॉलम में भी चेक करेंगे, ये 0.55 है, इसको हम दोबारा जब चेक करेंगे 6 के कॉलम में तो आ जाता है 5। 5 और 1 5 और 5 हो जाएंगे 10, 6 और 1 7, 3570, तो ये हो गया 3570। करेक्टरिस्टिक्स क्या है 3, तो डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, अगर इसको हम मूव करेंगे 3 डिजिट्स को छोड़ के 1 2 3 तो ये एंड में आ जाएगा और फिर हम 0 लगा देंगे, तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 3570.0। 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस दी हुई है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट है log x इक्वल्स टू -1.8401। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे जो है एंटी लॉग लेते हैं। ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग -1.8401। अब इसी तरह हमने जिस तरह पहले क्वेश्चंस में एंटी लॉग फाइंड किया था, यहाँ पर भी एंटी लॉग फाइंड करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर -1, फिर हमने फाइंड करना है एंटी लॉग। इसके लिए हम 0.84 को चेक करेंगे 0 के कॉलम में। यहाँ पर 0.84, इसको 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो आ जाता है 6918। अब इसी 0.84 को हम चेक करेंगे 1 के कॉलम में, तो 1 के कॉलम में आता है 2, तो 2 को इसमें प्लस कर लेंगे, ये हो गया 10, यहाँ पर आ गया 2 6920। -0 डेसिमल जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, इसको हमने इस तरफ मूव करना है 1 डिजिट को छोड़ के, तो यहाँ पर लगाएंगे तो हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.6920। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट है log x इक्वल्स टू 2.1931। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से log को ख़त्म करना होगा। log को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाएगा एंटी लॉग 2.1931। अब एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर रह गया x इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.1931। अब इस वैल्यू के हमने जो है एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम लेते हैं पहले करेक्टरिस्टिक्स, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 2। करेक्टरिस्टिक्स जो है डेसिमल से पहले वाला नंबर डिजिट जो है वो है 2। फिर इसके बाद हमने फाइंड करना है एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए हम क्या करेंगे, 0.19 को जो है हम चेक करेंगे 3 के कॉलम में। यहाँ पर है 0.19, इसको हम चेक करेंगे 0 1 2 3, 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो आ जाएगा 1560। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे 1 के कॉलम में, तो आ जाता है 0। इसमें हम 0 को प्लस करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी।
अब करेक्टरिस्टिक्स इसका था 2, तो 1560, तो डेसिमल हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, इसको हमने 2 के बाद शिफ्ट करना है, तो इसको हम 6 और 5 और 6 के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 156.0। तो x की वैल्यू आ गई 156.0। थर्ड पार्ट में है log x इक्वल्स टू 4.5911। अब लॉग को ख़त्म करना है तो हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग दोनों साइड पर, और आ जाएगा log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.5911। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर x रह गया, x इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.5911। अब इसके लिए हम 4.5911 का जो है एंटी लॉग लेंगे, तो पहले जो है करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका करेक्टरिस्टिक्स है 2, और फिर हमने फाइंड करना है एंटी लॉग। तो 0.59 को हमने चेक करना है 1 के कॉलम में, पॉइंट 59 यहाँ पर है 59, इसको हमने चेक करना है 1 के कॉलम में, तो आता है 3899। अब इसी 0.59 को हमने चेक करना है 1 के कॉलम में दोबारा, तो आ जाएगा 1, इसमें 1 को प्लस करेंगे, ये हो गया 9 + 1 10, ये 10 9 और 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3900। अब यहाँ पर 2 है, तो जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, इसको हमने शिफ्ट करना है 2 डिजिट्स छोड़कर। अगर 9 और 0 को छोड़कर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 3, नहीं सॉरी, इसका करेक्टरिस्टिक्स 4 है, तो 0 को हमने शिफ्ट करना है 4 डिजिट्स के बाद, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स हो गए, एक 0 हम लगाएंगे 4, और 4 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 390000.0, तो ये x की वैल्यू है। फोर्थ पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है, log x इक्वल्स टू -3.025। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। x इक्वल्स टू आ जाएगा एंटी लॉग -3025। अब यहाँ पर एंटी लॉग फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर एंटी लॉग देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, -3, जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट है। अब इसके बाद हमने 0.2 को 0.02 को जो है हमने चेक करना है 5 के कॉलम में, तो ये है 0.02, इसको हमने चेक करना है 5 के कॉलम में, तो आता है 1059। अब -3 है, इसका मतलब ये है 1059, तो जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, तो इसको हमने इस तरफ से शिफ्ट करना है 3 डिजिट्स के बाद, तो एक डिजिट ये हो गया 2 3, इसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे और फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है एंटी लॉग इसका आ गया 0.001059, ये x की वैल्यू है। अब हमने फाइंड करना है log x इक्वल्स टू 1.8716। लॉग को ख़त्म कर लें, इसलिए हम एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर। वन 1.8716 का लॉग एंटी लॉग ख़त्म हो गया, x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.8716। अब एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स और एंटी लॉग ऑफ 1.8716 इक्वल्स टू, करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है 1,
जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट है। अब एंटी लॉग के लिए हम 0.87 को चेक करेंगे 1 के कॉलम में। यहाँ पर है 0.87, इसको चेक करना है 1 के कॉलम में, तो है 7430। अब इसी 0.87 को चेक करना है 6 के कॉलम में। जब दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आता है 10। 10 को इसमें प्लस कर देंगे 04447 अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है, तो डेसिमल जो होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। इसको हम 1 नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये 4 के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 74.40। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में जो है इसके एंड में 3 भी है, तो इस 1059 को हमने चेक करना है। 0.02 को हमने 3 के कॉलम में भी चेक करना है, तो इसको 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1। इसमें हम 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 1060। लास्ट क्वेश्चन है log x इक्वल्स टू -2.8370। लॉग को ख़त्म करना है तो बोथ साइड्स पे लेंगे एंटी लॉग। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, x आ जाएगा एंटी लॉग -28370। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। उसके लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और फिर एंटी लॉग फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसका है -2, जो डेसिमल से पहला डिजिट है, और इसके बाद हम चेक करेंगे 0.83 को 7 के कॉलम में। 0.83 को 0 1 2 3 4 5 6 7 के कॉलम में चेक करेंगे तो आता है 6871। अब इस 0.83 को हम 0 के कॉलम में चेक करेंगे, तो 0 के कॉलम में जो है यहाँ पर 0 का कॉलम है ही नहीं, तो इसको हम किसी और उसमें चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 6871। अब यहाँ पर है इसका करेक्टरिस्टिक्स -2। डेसिमल जो होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, इसको हमने शिफ्ट करना है इस साइड पर क्योंकि माइनस में है वैल्यू। तो यहाँ पर हम जो है 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करेंगे। 6 एक हो गया, एक डिजिट हम लगाएंगे 0 पॉइंट आ जाएगा और फिर उससे पहले 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.06871।